होता है और इसका नाम आधार होता है और इसका नाम कर्ण होता है। यानी कि इसे एच हाइपोटेनस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर यानी बेस कहते, परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं, और इसे बेस यानी कि आधार कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी इस शॉर्ट ही फॉर्म में ही रहेगा, आधार का स्क्वायर इसको कहते हैं। तो इसे अब इसको इस थ्योरम के भाषा में कैसे लिख सकते हैं, इस कर्ण का नाम होता है एसी। कर्ण का नाम क्या है, एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर, ठीक है, बीसी स्क्वायर। और इसको एक प्रकार से और लिखा जा सकता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि तीन तरह से एक ही चीज को दर्शाया जा सकता है, तीन तरह से एक ही चीज को दर्शाया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में त्रिभुज के क्षेत्रफल पे आधारित फॉर्मूला आएगा कि क्षेत्रफल पे आधारित क्या होता है फॉर्मूला। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख रखा है 1/2 आधार क्या है BC, तो आधार BC को लिखा, फिर AB को लिखा, और फिर दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है इस कोण 90 डिग्री से इस भुजा पे लंब डाला गया है। तो लंब का जहां 90 डिग्री के कोण होगा ना मेरे भाई, तो ये पूरा साइड इसका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इसमें 3 त्रिभुज का निर्माण हुआ है, इसलिए इस भुजा के लिए, इस त्रिभुज के लिए यह लंब हो गया, लेकिन ये पूरा भुजा जो है सो इसका आधार हो गया। तो पूरा भुजा जब इसका आधार हो गया तो आप देख रहे होंगे कि यह आधार AD आपको दिख रहा होगा, लेकिन आधार के रूप में जब भी हम प्रयोग करेंगे ना, इस पूरे साइड AC का प्रयोग करेंगे, लंब के रूप में इस BD का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन आधार के रूप में इस पूरे साइड का प्रयोग करेंगे, सिर्फ AD का प्रयोग नहीं, गलती हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे AC इंटू BD। तो BD क्या है, लंब है, और AC क्या है, आधार है इसके लिए। तो चलिए इस पे आधारित यह एक कंसेप्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप जैसे मर्जी इसके साथ छेड़छाड़ कीजिए, 1/2 से 1/2 को हटा दीजिए, और दूसरा पार्ट में इसी को अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप BC इंटू AB इक्वल टू AC इंटू में, फिर यहाँ पे आप BD लिख सकते हैं। आपको जिस साइड का मान निकालना होगा, यानी कि इस BD का टोप्पा का मान निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा, BD बराबर इसके साथ गलत हरकत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। जब तक गलत हरकत नहीं कीजिएगा इसके साथ ही आएगा, BC यहाँ पे लिखिएगा चुपचाप BC इंटू AB अपॉन AC आ जाएगा यहाँ पे, तो BD का वैल्यू हो जाएगा। तो यही ना, जिस प्रकार से यह प्रश्न पूछेगा उसके साथ वैसा बिहेव और वैसा आचरण का प्रयोग करते हुए इसका मान निकाल के हम लोग रख देंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ मैथ के भाषा में ध्यान रहे, भाषा से आपकी भावनाएं कभी बदले नहीं। चलिए यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू, यह बात लिखने के लिए मेरा मकसद क्या था कि AB स्क्वायर, AB यह जो साइड है इसी के लेकर के हम ऊपर में जो पहले 2 वीडियो कराए हैं उसमें इसी का प्रूफ है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो यह शॉर्ट फॉर्म AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। तो AB स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान रखिएगा लंब का स्क्वायर निकालेंगे ना भाई, तो यह कर्ण बड़का भुजा, बड़का गुने छोटका, ये छोटका, तो ये बड़का कौन ई है, बड़का AC है, और छोटका ई है। तो एकरा के याद रखने के लिए एगो बढ़िया ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कि बड़का गुने छोटका याद रखिएगा, बड़ा इंटू छोटा, बड़ा इंटू छोटा। तो बड़ा में ही पूरा AC काम करेगा, और छोटका में AD, और छोटका में DC। और ध्यान हो बात रखना है, जानते हैं कि अगर है AB स्क्वायर रखना है ना, AB स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, तो AC बड़का दोनों में काम करेगा, लेकिन छोटका कौन, तो छोटका ही AB के सामने के जवन छोटका होगा ना, यह छोटका के प्रयोग कीजिएगा चुपचाप,
बॉटम वहां दबाइएगा जहां आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो AC इंटू में AD। अब आइएगा, अब पूछ देगा BC स्क्वायर बताइए ना, BC स्क्वायर बताइए ना क्या होगा। तो BC स्क्वायर आप लिख दीजिएगा, अरे मास्टर तो पढ़ौले था BAC बड़का और सामने वाला छोटका, बड़का गुने सामने वाला छोटका। ले ये बड़का AC यहाँ आ गया। अब आई BC के सामने का छोटका CD है, BC के सामने के छोटका CD है, तो BC के सामने के छोटका CD का प्रयोग कर दीजिएगा। से ना कि एकरा में एकर छोटका, एकरा में एकर छोटका मत घुसिया दीजिएगा, ओकरे छोटका ओकरा जोड़े रखिएगा जौन ओकरा सामने होगा। चलिए उसके बाद में 1/BD स्क्वायर यानी कि 1/BD है, ये BD है, BD बड़ा तांडव करता है, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, छोट आदमी देख के भीड़ मत जाना, फोड़ फाड़ के रख देगा। इसलिए BD स्क्वायर इक्वल टू 1/BD स्क्वायर इक्वल टू 1/AB स्क्वायर। तो 1/BD, तो BD के कर संबंधी भाई था AB के, तो 1/AB स्क्वायर। हो आई BD के कर और संबंधी था, तो ये नीचे वाला BC के संबंधी था, ये दोनों के ना संबंध बताता है ये। तो ये 1 में जब आएगा, रेशियो में जब यह बात आएगा 1/BD स्क्वायर, तो अपन संबंधी के कोई छोड़ता है। चलो साथे साथे हम गंगा पार तो तू गंगा पार। 1/AB स्क्वायर है 1/BC स्क्वायर के साथ यह चल देगा। इसी प्रकार आप इस कंसेप्ट को अगर याद रख लिए तो बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से पूछेगा सारी प्रश्न को आप एकदम आसानी से नक्शे नाबूद कर सकते हैं। चला जी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकिए, इसी तरह के धमाकेदार वीडियो लेके हम आते रहेंगे आपके लिए।